सोचो तुमने अभी अभी चूल्हे पर एक फ्राइंग पैन रखा है ताकि अंडा तल सको। जैसे ही वो गर्म होता है, इसकी नीचे वाली सतह से गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बाकी हिस्से में फैलने लगती है और फिर अंडा भी पकने लगता है। ये जो गर्मी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, उसी अमल को कहते हैं कंडक्शन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। अब बात यह है कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है। मतलब अगर तुमने ठंडे हाथों से गर्म कप पकड़ा तो कप की गर्मी तुम्हारे हाथों को ट्रांसफर होगी। बल्कि एक थर्मोमीटर में भी यही होता है। इसका जो मेटल टिप होता है वो आपके जिस्म से हीट लेता है और मर्क्यूरी को गर्म कर देता है, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज्ड शो होता है। मगर हर चीज हीट अच्छे तरीके से कंडक्ट नहीं करती। अब सोचो, अगर तुम वही गर्म फ्राइंग पैन नंगे हाथ से पकड़ लो, झुलस जाओगे। इसीलिए फ्राइंग पैन के हैंडल अक्सर लकड़ी या प्लास्टिक के होते हैं, क्योंकि ये दोनों बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। ये इंसुलेटर्स कहलाते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं। गुड कंडक्टर्स वो सॉलिड्स होते हैं जो हीट को जल्दी और एफिशिएंटली पास कर देते हैं, जैसे कॉपर जो एक एक्सीलेंट कंडक्टर माना जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग और कुकिंग यूटेंसिल्स में अक्सर कॉपर इस्तेमाल होता है। जबकि वुड, पेपर, रबर और प्लास्टिक जैसे मटेरियल्स हीट को पास नहीं होने देते, यानी ये बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स हैं। तो अगली बार जब तुम चाय बनाने जा रहे हो या थर्मोमीटर लगा रहे हो, याद रखना कि हीट कभी वैसे नजर नहीं आती, लेकिन वो बहुत चालाकी से एक चीज से दूसरी चीज में ट्रैवल करती रहती है। बस उसकी राह में जो मटेरियल होता है वही डिसाइड करता है कि जर्नी स्मूथ होगी या स्लो। साइंस बस इसी तरह छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है जो हमें हर रोज मिलती हैं। सिर्फ गौर करने की जरूरत है। क्वेश्चन 1, हरारत की मुंतकिली की बुनियादी डायरेक्शन क्या होती है? इसका जवाब है हाई टू लो। क्वेश्चन 2, इनमें से कौन सा हीट का अच्छा कंडक्टर है? इसका जवाब है कॉपर। क्वेश्चन 3, कंडक्शन किस हालत में होता है? इसका जवाब है सॉलिड्स।